अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ा अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। आज हम एक डिसऑर्डर समझेंगे जो कि आपकी बुक में से ही जो चैप्टर है आपका इम्यूनिटी का, इसके लास्ट में डिस्कस किया गया है। तो मैंने समझा दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है मेरे ख्याल से। तो आप इसे ये ज़रूर समझें और इसके बारे में इतना ज़रूर समझने कि आप इसके ऊपर कुछ लिख सकें। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। आज हम डिसऑर्डर को समझने जा रहे हैं। एक्चुअली ये है, इसका नाम है मैलिग्नेंट मेलानोमा। बच्चे, मैलिग्नेंट मेलानोमा इज़ एक्चुअली द टाइप ऑफ द स्किन कैंसर। ये स्किन कैंसर की एक टाइप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट मेलानोमा। बच्चे, इसको हम शुरुआत करते हैं तो हम समझते हैं कि ये होता कैसे। देखिए, ये ओरिजिनेट होता है, ये जो कैंसर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मेलानोसाइट से। अब इधर आप पूछेंगे मेलानोसाइट क्या है। बच्चे, मेलानोसाइट्स ये सेल्स होते हैं स्किन में जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं व्हेन योर बॉडी इंटरेक्ट विद सनलाइट। जब भी आपकी बॉडी सनलाइट से इंटरेक्ट करती है तो क्या करते हैं, आपकी बॉडी पे ब्राउन पिगमेंट रिलीज करते हैं। और फिर आप जब आते हैं धूप से निकल के तो आप बोलते हैं मेरी बॉडी डार्क हो गई है। तो जो डार्क होती है वो इन्हीं सेल की वजह से होती है। ये सेल पिगमेंट सिक्रीट करते हैं। अच्छा, इस पिगमेंट सिक्रीशन का बहुत बड़ा क्या होता है, एक रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है कि धूप के अंदर, आपकी सनलाइट के अंदर एक ख़ास तरीके की रे होती है, उसको हम यूवी रेडिएशन बोलते हैं, वो होती है। तो वो यूवी रेडिएशन ये जो पिगमेंट रिलीज़ करता है उसको क्रॉस नहीं कर पाती। अब यूवी रेडिएशन बच्चे क्या करती है, ये यूवी रेडिएशन करती ये है कि म्यूटेशन कॉज करवा देती है स्किन सेल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर बनता है। अब होता क्या है बच्चे, जब ये कैंसर हो जाता था तो आपको पता है दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू दिस इज़ एक्चुअली द डिसऑर्डर, और इसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये रिलीज़ होता है। अभी कैंसर कैसे होता है कि अब ये जो सेल है ना, जो पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है बच्चे, ये सेल ही कैंसरस हो जाता है। यानी कि ये एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इतना एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर ये जो सेल होते हैं साफ दिखना शुरू हो जाते हैं कि एबनॉर्मल डिवाइडिंग सेल है इन द फॉर्म ऑफ मॉल्स एंड एक्चुअली एंड ऑल्सो स्पॉट्स की तरह आपकी स्किन पे पूरी धब्बे की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इतनी एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के, या कभी कभी रेड हो जाते हैं, ब्राउन या पिंक कलर के भी हो सकते हैं। इसमें कोई रीज़न नहीं है। तो बच्चे, मोस्ट डेंजरस फॉर्म होती है स्किन कैंसर की, ये समझते हैं। अच्छा, अभी कॉज का मैंने रीज़न तो आपको शुरू में बता दिया, बहुत आसान सा है। प्राइमरी कॉज ऑफ दिस कैंसर इज एक्चुअली द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से कॉज हो जाता है। अच्छा, सिम्टम क्या होते हैं इसके, मैलिग्नेंट मेलानोमा टिपिकली अपेयर्स एज अ डार्क एंड ब्लैक मॉल। डार्क एंड ब्लैक मॉल होते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि इधर मैं आपको एक इमेज दिखा दूँ। तो इधर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये स्किन है और इस स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स पड़े हैं ब्लैक एंड डार्क, तो इनको मॉल्स भी कह सकते हैं। तो ये स्किन पे पड़ जाते हैं, ये सिम्टम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्पॉट ये इस कैंसर ही करते हैं। तो फिर इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है बच्चे, किया क्या जाता है, जब भी ये स्पॉट्स आने शुरू होते हैं इनका एक छोटा सा पार्ट काट के ले लिया जाता है, और इस पार्ट को लेने के बाद क्या किया जाता है, इसकी एक बायोप्सी परफॉर्म की जाती है। यानी कट करके इसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या किया जाता है बच्चे, डायग्नोस किया जाता है। क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस होने के बाद अगर ये कैंसर होता है तो फिर इसका क्या शुरू होता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है। इस तरीके से क्या होता है बच्चे, इसका डायग्नोस शुरू होता है बायोप्सी करने के बाद, उस स्पॉट्स को निकालने के बाद। ज़रूरी नहीं कि हर स्पॉट ही स्किन कैंसर की निशानी हुई, नहीं। अब ये साबित होगा कि भाई अब ये स्किन कैंसर है तो अब इसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है भाई, सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। इसकी सर्जरी परफॉर्म होती है। क्या होती है, इसकी सर्जरी परफॉर्म करके इसको रिमूव कर दिया जाता है, इस कैंसरस पार्ट को। दिस इज एक्चुअली द ट्रीटमेंट ऑफ द मेलिग्नेंट मेलानोमा। ये तो आज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कॉज होता है। रीज़न क्या है कि आपके जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं यही कैंसरस हो जाते हैं, यही एबनॉर्मली डिवाइड होते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर एज अ सिम्टम। डायग्नोसिस के तौर पे हम इसको फिर इसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने के बाद इसकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या परफॉर्म करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब आपके पास बहुत सारा मटेरियल आ गया है लिखने के लिए। लेक्चर पसंद आया तो यार लाइक करो। वीडियो ख़त्म करने से पहले मुझे एक बात और समझानी है कि इम्यून सिस्टम क्या रोल अदा करता है जब भी कैंसर हो जाता है। तो चलिए उसको भी समझते हैं। बच्चे, होता क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स इन स्किन कैंसर, इम्यून सिस्टम का एक्चुअली क्या रिस्पॉन्स होता है कैंसर, स्किन कैंसर के अंदर होता क्या है, एट दिस स्टेज
जब स्किन कैंसर होता है तो हमारी जो बॉडी इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स निकालता है। अब इस बात का अर्थ ना, ये पूरी एक आर्मी होती है। क्या होती है? पूरी एक आर्मी होती है बच्चे। ये पूरी की पूरी आर्मी, इसके अंदर एयरफोर्स, नेवी, सारी के सारी आर्मी को एक साथ अटैक करने का बोला जाता है। इसको हम कंपेयर ऐसे कर सकते हैं, इसमें टी सेल्स, बी सेल, लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफाज, ये सारे शामिल होते हैं। इजोफिल, बीजोफिल, न्यूट्रोफिल, इस सब की शामिल होते हैं। उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स। बच्चे ये क्या करते हैं? दिस एक्चुअली, इनको हम TILS भी बोल देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ टिश्यूज़ एंड जब ये रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं रिस्पॉन्स को। क्या करते हैं? इनिशिएट कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, जब भी किसी टिश्यू की सेल की एबनॉर्मलिटी को चेक करते हैं। तो अब होता क्या है, बट इन द केस ऑफ मेलिग्नेंट मेलानोमा होता क्या है कि यही ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एलिमिनेट द कैंसरस सेल। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इस कैंसर से लड़ सकें सारे सेल मिलके। तो इस वजह से हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ती है बच्चे? सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता इन द केस ऑफ द मेलिग्नेंट मेलानोमा। और ज़्यादा दूसरे टाइप की ट्यूमर्स के अंदर हो सकता है कि उसमें होता हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से दिस इज़ द डेंजरस फॉर्म ऑफ द स्किन कैंसर। बच्चे, दिस इज़ टुडेज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको पता अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे अच्छे से इंटरेस्टिंग से लेक्चर लेकर आता रहूँ। आपकी ही सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की एग्जाम शुरू की, 11th क्लास की बुक है, उसमें से मैं आपको टॉपिक क्लियर करवाता रहूँगा। बस मुझे थोड़ी सी काइंड सपोर्ट चाहिए कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए।